गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि आज से स्कूल खुल रहे हैं बच्चों के। मेरे बेटे को स्कूल जाना है तो मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, क्योंकि मुझे उसका टिफ़िन तैयार करना था। और इतनी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम कि मन नहीं कर रहा था बालकनी से जाने का। और यहाँ पे मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म, क्योंकि पहले से मैंने प्रेस करके नहीं रखा था। तो फटाफट से मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे। शर्ट प्रेस करके मैंने दरवाजे पे हैंगर में करके टांग दिए हैं, ताकि वो आएगा तो आने के बाद से पहन लेगा, वरना ऐसे में रख देती तो वो ख़राब हो जाती है। प्रेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। और यहाँ पे मैंने उसकी ट्राउज़र कर दिए प्रेस, और प्रेस को मैं लगे हाथ यहाँ से हटा के रख दूँगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से किसी को लग जाए। और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद से आज उसको लेके जाना था सैंडविच, तो बस सबसे पहले मैंने सैंडविच की तैयारी की थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च, तीनों मैंने कट कर लिया था। और कट करने के बाद से उसमें मैंने मेयोनीज़, थोड़ा सा नमक, हल्की से लाल मिर्च डाला था क्योंकि काली मिर्च नहीं थी, और साथ में डाल दिया था सॉस। इन सबको आपस में मिक्स करके और ब्रेड में लगा करके मैं बना दूँगी सैंडविच। ये वाला सैंडविच बहुत अच्छा लगता है और मुझे पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। बच्चों के साथ साथ कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे, रात को मैंने ऐसे ही धो करके रख दिए थे, तो उनको उठा करके अब रख रही हूँ। बाद में मैं लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख लिया है अलग से चाय बनाने के लिए, क्योंकि इसी में मैं चाय बनाती हूँ, चाय का बर्तन है। और बस सबसे पहले मुझे सैंडविच बनाना है बच्चे के लिए। सैंडविच बना के दे दूँगी और उसके बाद से फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे जब मैं किचन में आई तो सब कुछ तैयारी कर ली, गैस भी ऑन कर लिया, तो देखा कि ऑयल डिस्पेंसर में ऑयल ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल के पैकेट को जैसे ही कट किया और ऑयल डिस्पेंसर का मैं ढक्कन खोल ही रही थी कि वो गलती से जो तेल का पैकेट मेरे हाथ में था वो नीचे से पिचक गया और ऑयल बहुत सारा गिर गया। तो मेरा काम यहाँ पे बढ़ गया। तो बस सबसे पहले मैंने सारे ऑयल को जितना इकट्ठा कर सकती थी मैंने कर लिया था, क्योंकि ये काउंटर तो साफ़ ही रहता है किचन का। तो बस मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया है। और उसके बाद से फिर अब मैं यहाँ पे बना रही थी उसके लिए सैंडविच। तो स्कूल के जाना है, काफ़ी टाइम के बाद से आज जाना है स्कूल, तो बच्चे को भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा स्कूल जाने में नर्वस लगता है बच्चे को। लेकिन तैयार होकर के श्वेत आ चुका है, नहा धो करके उसने पूजा भी कर ली थी और पूजा करके फिर तैयार हो गया था। तो सुबह के टाइम में जब कोई पूजा कर लेता है तो फिर ये रहता है कि हाँ चलो हम कुछ और घर में अब एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर पूजा नहीं हो रखी है घर में तो आपको लगता है यार सबसे पहले काम ख़त्म करके और मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भगवान जी को बहुत देर हम लोग इंतज़ार करा रहे हैं। लेकिन जब कोई पूजा कर लेता है तो ये रहता है कि चलो अब आराम से हम अपना कोई और भी एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे सैंडविच तैयार हो चुका है और स्वरित भी आ गया था, तो वो मेरी हेल्प कर रहा था। टिफ़िन निकाल के उसने मुझे दिया और अपनी पानी की बोतल दिया, फॉइल पेपर भी उसने मेरे कट करके दिया। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए 2-2 लेयर के, यानी 2-2 ब्रेड के 4 सैंडविच बना के दिए हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड भी हैं तो वो लोग भी खाते हैं, उनको भी पसंद आता है ये सैंडविच। और जो आजकल स्कूल की छुट्टी है वो 11:30 बजे हो जाएगी, इसलिए मैंने कोई हैवी नाश्ता नहीं दिया है। और क्योंकि बच्चा खा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि लंच पीरियड जो होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, 10 से 15 मिनट का होता है। उसी में बच्चे को हैंड वॉश करने भी जाना है, फ्रेश भी होने जाना है, सब कुछ होता है। तो बस मैंने ऐसे ही नाश्ता दे दिया जो कोई वो खा लेगा। और यहाँ पे उसने अपने बैग में टिफ़िन भी लगा लिया और बोतल भी। तो पानी की बोतल जो है मैं रात को ही भर के रख देती हूँ, ताकि बच्चा जब स्कूल लेकर के जाए तो वो उसके लिए ठंडा रहे। और टिफ़िन देने के बाद से यहाँ पे मैं वापस किचन में आ गई थी अपनी और संध्या के लिए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। हम लोग सुबह के टाइम में ब्लैक टी लेते हैं, तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती, और चाय पत्ती में ही मैंने काफ़ी चीज़ें मिला के रखी हुई है, जैसे काली मिर्च है, आपका इलायची है। सब चीज़ों को अगर आप कूट करके चाय पत्ती में ही मिला के रख दें तो आपको अलग से नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने चाय पत्ती ऐसे ही तैयार की है। मैं आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने चाय पत्ती तैयार की है मसाले वाली। और बस यहाँ पे फिर मैंने चाय को रख दिया था। और यहाँ पे मेरे बाल जो जुड़ा है बार बार खुला जा रहा था। सुबह के टाइम में बस ये रहता है कैसे भी करके जल्दी फटाफट काम निपटा लो।
और काफ़ी दिन के बाद से सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ा है, नहीं तो आराम से 6:30 पौने 7 तो हो ही जा रहे थे। और उठ भी जाते थे तो कोई ऐसा नहीं रहता था कि हाँ भैया जल्दी काम करना है, क्योंकि बच्चों को जाना है कहीं। तो बस आज बहुत दिनों के बाद से सुबह 5 बजे उठी हूँ। थोड़ी सी आलस भी आ रहा था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे काम करने लगते हैं तो आलस अपने आप ही दूर हो जाता है। और यहाँ पे मैं पानी भर के रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने मोटर चलाया था, तो इसी टाइम पीने का पानी मैं भर के फ्रिज में लगा देती हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी मैं भर के रख लेती हूँ, ताकि पूरे दिन दोबारा से मुझे भरना ना पड़े। लेकिन गर्मी का सीज़न है तो ये पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सुबह के टाइम में आपको थोड़ा सा पानी ज़रूर आपको भर के रखना चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मी कहती थी सुबह के टाइम में थोड़ा सा पानी भर के रखना, द्वार पे पानी छिड़कना और बाजी घर में झाड़ू लगाना, इन सब से आपके घर में बरकत आती है। आप जितने भी पैसे आपके घर में आते हैं तो भगवान उसमें बरकत देते हैं, आपका सारा काम उसी में ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय छान लिए थे, क्योंकि मुझे फीकी चाय पीनी थी, और संध्या के लिए मैंने और चीनी बढ़ा दिया था। और बस चाय लेकर के मैं यहाँ पे आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। अब यहाँ बैठ के हम दोनों बहनें चाय पियेंगे। और यहाँ पे सरित का हो गया स्कूल जाने का टाइम, तो बस वो निकल रहा है। और इसके जाने के बाद में कम से कम आधे घंटे बाद में फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि जब आपके घर से कोई जा रहा होता है, कहीं ऑफिस है, स्कूल है, कहीं भी जा रहा होता है, तो आपको फ़ौरन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ना ही पोछा लगाना चाहिए। तो बच्चा जब चला जाएगा स्कूल तो उसके जाने के आधे पौन घंटे बाद में मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे सही जा रहा है। और फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद से सबसे पहले मैंने जो अचार बनाया है आम का, उसको मैंने धूप में लगाने के लिए रख दिया है, ताकि धूप लग जाए इसमें। और इसकी रेसिपी मैंने अपने वीडियो में शेयर की है, फुल रेसिपी मैंने शेयर की है कि कैसे आम का अचार बनाएं कि आपका काफ़ी टाइम चल जाएगा। तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पे अंशु ठंडे पानी से अपने फेस को सेक रही है। इससे क्या होता है, स्किन टाइट भी होती है, ग्लोइंग भी होती है। और लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अंशु कर रही है, उसको अच्छा लगता है ये सब काम। और उसके बाद से फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था। और झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं चली जाऊँगी पोछा लगा के सीधे नहाने के लिए। और इसके बाद से फिर मैं जाऊंगी अपने काम पे, यानी कि क्लाउड किचन जो हमने खोला है उसके काम पे। टिफ़िन तैयार करना होता है हम लोगों को। तो इसके बाद की जो व्लॉगिंग है वो मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं लौट करके आऊँगी दोपहर में, तो दोपहर से मैं व्लॉगिंग इसकी आगे की स्टार्ट करूँगी। जैरी वो देखो, जैरू ये बारिश हो रही है, दोनों को देखो ना। मतलब इतने दिनों के बाद ये पहली बारिश हुई है, वो भी ऐसी। जय वो देख, उन दोनों को देखो। मेरे ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्या थोड़ी सी तेज़ बारिश कर देते भगवान से। फिर जैसे ही मैंने बोला कि ढंग से बारिश हो गई, वैसे इतनी ज़्यादा बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, मज़े आ गए थे मतलब। और उसके बाद से फिर सही चला गया था छत पे भीगने के लिए। उसको बस ये था कि बारिश आए, मैं कब बारिश में नहाऊं। तो फिर मैं भी चली गई थी पीछे पीछे। और उसके बाद से उसने मुझे भी गीला कर दिया था। तो फिर मैं, स्वरित, अंशु, हम तीनों ने भी मतलब बारिश में के पानी में बहुत नहाए, बहुत मज़ा किया हम तीनों ने। और यहाँ पे जब हम लोग बाहर नहा रहे थे तो यहाँ पे जेरी डर के मारे कोने में आके खड़ा हो गया था। मज़े से भी आ रहे थे, बीच में आ रहा था, फिर लौट जा रहा था। और यहाँ पे हम तीनों ने खूब बारिश के पानी में नहाया, खूब मज़े किया और बहुत अच्छा लगा।
पे फिर अंशु भी आ गई थी, तो अंशु भी पानी में खेल रही थी, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जेरी की हालत देखिए, डर के मारे यहाँ से हिल ही नहीं रहा है, बीच में आता है फिर निकल जा रहा था। और यहाँ पे सारे तो जेरी छत पे खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में थोड़ी सी राहत मिली थी। लेकिन फिर जब बारिश ख़त्म हुई थी तो उसके बाद इतनी ज़्यादा उमस हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बारिश की हुई, इससे अच्छा तो पहले का ही मौसम था। क्योंकि जब बारिश होती है तो लगातार हो जाती है तो अच्छा रहता है, वरना हो करके चली जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और लखनऊ में तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके बाद से फिर मैं आ गई थी किचन में, और देख सकते हैं मेरी पूरी शर्ट जो है गर्मी से कैसे पसीने से एकदम गीली हो गई है। बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी और बच्चों को लगी थी भूख। तो बस फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे पोहा बना लिया था, क्योंकि अंशु को पोहा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे पोहा बना लिया था और अपने तीनों के लिए, और उसके बाद से फिर मैंने खाने की तैयारी की थी। यहाँ पे पोहा तैयार हो चुका है। एक साइड में मैंने मूंगफली भी तल ली है, तो तवे में ही ऐसे शॉर्टकट मार लिया था, तवे में ही तल लिया था। और यहाँ पे पोहा तैयार हो चुका है। मुझे पोहा सिंपल सादा बहुत पसंद है, सिर्फ कड़ी पत्ते और सरसों के दाने से राई से तड़का लगा के हरी मिर्च और ऊपर से मूंगफली डाल देती हूँ, और बस इतना ही मुझे चाहिए। और नींबू के बिना तो पोहे अधूरे लगते हैं, नींबू डाल करके तो पोहे में चार चांद लग जाते हैं। पोहा मुझे बहुत पसंद है और अंशु को तो मुझसे भी ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे पोहा तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसा लगा। और बस उसके बाद से फिर मैंने किचन में आ गई थी, और आने के बाद से वापस मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही थी दाल, और साथ में केले की सब्ज़ी और चावल। तो यहाँ पे मैंने दाल को धो करके डाल दिया था, और लगे हाथ मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को कूट करके डाल दिया है। अब इसको मैं सीटी लगा दूँगी। उसके बाद से फिर मैं सिर्फ हींग और जीरा और देसी घी से तड़का लगाऊंगी। तो आज मैंने बहुत सिंपल तरीके से दाल बनाई है, इसके साथ में बस चावल बनाऊंगी और सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपसे अब मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।